नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने बातें की थी सेल के बारे में कि सेल की जो संरचना बनती है, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज हमें मिलती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, उन सभी के बारे में हमने अपनी बातें हैं वो कर ली थी। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के ऊपर कि कौन कौन से कोशिकांग है वो यहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं अपने कोशिकांग के ऊपर। देखिए कि हमारे सेल के अंदर कोशिकांग मिलते हैं, वो दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि कोशिकांग का जो मतलब होता है वो यहां पर किससे लेंगे कि कौन से अंग होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। इनमें से देखिए जो कोशिकांग होंगे वो हमें दो प्रकार के मिलेंगे। सबसे पहला जिसके ऊपर एक परत पाई जाती है, तो वह कोशिकांग जो कैसा होता है, एक परतीय कोशिकांग है या एक परतीय जो अंग होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, दो परत पाई जाती है, दो परतीय, या फिर जिसे हम डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन के नाम से है वो हम जानते हैं। एक परत यानी सिंगल मेम्ब्रेन के नाम से, दूसरी परत जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन है वो कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर बात करते हैं, जंतु और पादप सेल के ऊपर बात करें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि जो एक परत के कोशिकांग होते हैं उनमें से सबसे पहला हमारा आता है राइबोसोम, जो क्या होता है हमारा सिंगल परत का होता है, यानी सिंगल लेयर के रूप में यहां पर पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास बचता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर आता है हमारा गोल्जी बॉडी के रूप में हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है, और इसके अलावा लाइसोसोम है, राइबोसोम है, मीजोसोम जो होते हैं वो सारे हमारे कैसे होते हैं, सिंगल लेयर के पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम डबल लेयर के ऊपर बात करते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन होगी इनके ऊपर, वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो बनता है जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, हमारी एक पावर हाउस के रूप में काम करती है। इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना पावर हाउस जो होता है वो हम इसे कहते हैं, मतलब कि शक्ति ग्रह है वो हम यहां पर कहेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो हम न्यूक्लियस के नाम से जिसे हम जानते हैं यहां पर कि हमारा जो न्यूक्लियस भाग यहां पर होता है, केंद्रक जिसे हम बोलते हैं, वो यहां पर पाया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारे कहां पर होती है, जंतु सेल के अंदर पाई जाती है। लेकिन यदि हम पादप सेल के ऊपर और बात करें तो इसी के साथ न्यूक्लियस के साथ हमारे पास कौन मिलता है, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट यहां पर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है, वो भी यहां पर होगा। तो वो हमारा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो खास करके ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल मेम्ब्रेन के कोशिकांग होते हैं वो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःपर्देवी जालिका कहते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, मीजोसोम होता है, ये सारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के रूप में यहां पर पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन के रूप में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और कौन मिलता है, प्लांट सेल के अंदर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो प्लांट सेल की बात करते हैं तो पादप जंतु सेल के अंदर हमारे पास ये तीनों हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन के जो कोशिकांग होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं। यदि हम यहां पर एनिमल सेल के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जंतु सेल के ऊपर बात करते हैं, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भाग होता है वो पाया जाता है। तो हमें पता है कि जंतु के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं अपने और बात करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, यानी केंद्रक के ऊपर है वो हम यहां पर बात करेंगे। केंद्रक की संरचना जो बनती है वो कैसी होगी, और उसके बाद में जो हमारी हेडिंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर बात करते हैं कि केंद्र किससे मिलकर बना होता है, कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं न्यूक्लियस के ऊपर बात करते हैं। यानी सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं केंद्रक के ऊपर कि हमारा जो केंद्रक भाग होगा वो कहां पर पाया जाता है, कैसी संरचना बनती है। तो सबसे पहले देख लीजिए केंद्रक जो बनेगा वो हमारा कहां होता है, सेल होता है, उसके बीच में मिड पॉइंट के ऊपर हमारा कैसा होगा, यहां पर केंद्रक भाग है वो पाया जाएगा।
इसके साथ साथ ये जो केंद्रक बनता है, ये यहां पर क्या होता है, इस भाग को तो हम यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो केंद्रक बनता है वो इस तरह की संरचना यहां पर पाई जाती है। इसके ऊपर क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। ये दो मेम्ब्रेन का होगा और यहां पर ये जो संरचना बनी है इसको हम केंद्रक बोलते हैं। लेकिन ये जो बीच का भाग हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है एक्चुअली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रक के अंदर कौन पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और यहां पर हमारे पास ये जो यहां पर लिक्विड मटेरियल होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, अपना केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कि ये भाग हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। जो द्रव्य लिक्विड मटेरियल होता है, जहां पर अनेक प्रकार के हमारे पास क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए वगैरह जो यहां पर पाए जाते हैं, वो कहां पर होते हैं, हमारे केंद्रक द्रव्य के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया केंद्रक भी होता है हमारा और केंद्रक द्रव्य है, वो भाग भी हमारा यहां पर मिलेगा। अब देखिए एक बार संरचना का इसका दोबारा निर्माण करते हैं और एक्चुअल के अंदर हमें केंद्रक दिखता कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये तो है हमारा केंद्रिका भाग, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, केंद्रिका भाग है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास कैसी संरचना मिलती है, तो इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो यहां पर पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह की मेम्ब्रेन जो होती है, मान लीजिए ये हमारा केंद्रक भाग हुआ, इसके चारों ओर हमने यहां पर भी क्या कर दिया, एक डबल मेम्ब्रेन का निर्माण कर दिया। लेकिन यहां पर क्या मिलता है, इस मेम्ब्रेन के हमें छोटे छोटे पोर जो होते हैं, यानी कि ये छिद्र जो भाग होते हैं, वो हमारे पास यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन इससे वापस यहां पर ऐड हो जाएगी, यहां पर ये ऐड हो जाती है, ये मेम्ब्रेन वापस यहां पर ऐड हो जाती है और ये ऐड, इस तरह का हमारे पास यहां पर क्या पाया जाता है, कुछ छिद्र नुमा संरचना है, यानी न्यूक्लियर पोर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा यहां पर बनता है। तो ये डबल मेम्ब्रेन नुमा संरचना है, वो केंद्र की है। और इस भाग को हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक छिद्र के नाम से है, वो हम यहां पर इसको जानते हैं। तो ये भाग हमारा कौन सा होता है, केंद्रक छिद्र होता है। अब देखिए ये केंद्रक छिद्र आपस में कैसी संरचना का निर्माण करता है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये जो केंद्रक छिद्र होगा, यहां से ये मेम्ब्रेन किस प्रकार से पाई जाएगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं अपने मेम्ब्रेन की, कि डबल मेम्ब्रेन तो है, और लेकिन ये होता कैसा एक्चुअल में, तो ये संरचना कुछ इस तरह की संरचना यहां पर पाई जाती है। हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है कि यहां पर संरचना जो बनती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास देखने को मिलती है। ऐसी संरचना यहां भी होगी। इसके बाद में हमारे पास कैसी संरचना देखने को मिलता है, तो ये संरचना हमारे पास कुछ ऐसी मिलती है। इसके साथ साथ यहां पर भी बात करते हैं, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर मिलती है हमें, वो संरचना इस तरह की होती है। ये देखिए, ये हमारा होता है एक्चुअल के अंदर केंद्रक भाग। अब देखिए ये तो है हमारा केंद्रक, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा केंद्रक द्रव्य होता है, वो पाया जाता है। यहां पर तो हमारा कौन सा होगा, एक बार दोबारा इसके नामकरण कर देते हैं, क्योंकि ये भाग हमारा क्या होता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक छिद्र हो गया, केंद्रिका हो गई, केंद्रक द्रव्य हमने लिख दिया। लेकिन ये भाग जो बाहर की तरफ केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है, इस भाग को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्देवी जालिका के नाम से है, वो हम इसको जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ER के नाम से, यानी कि इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से है, वो जानते हैं। यानी कि जिसे हम किस नाम से जानेंगे, अपने हिंदी में बात करें तो अंतःपर्देयी जालिका जिसे हम बोलते हैं, वो भाग ये कहलाता है। अब देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER कहते हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ भाग जिसके ऊपर राइबोसोम जिसे हम बोलते हैं वो भी पाया जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस भाग के ऊपर यहां पर राइबोसोम पाया जाता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये भाग देखिए कि किसी पदार्थ के ऊपर,
जैसे हमारी सरफेस के ऊपर बात करते हैं, यहां पर कोई पदार्थ पाया जाता है तो वो एक ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जगह हो जाती है। ये क्या होगी? उबड़ खाबड़ जगह। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और जो यहां पर देखिए कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का राइबोसोम जो होता है वो नहीं पाया जाता। एक्चुअल में ये राइबोसोम जो होता है वो काम क्या करता है वो पर बात करते हैं। तो इस राइबोसोम से हमारे पास क्या बनती है? प्रोटीन का निर्माण है वो होता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री जिसे हम बोलते हैं, और प्रोटीन का निर्माण होता है वो यहां पर किया जाता है। अब देखिए यहां पर तो हमारे पास ये राइबोसोम पाए जाते, लेकिन इस पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर हमारे पास राइबोसोम नहीं मिलते। लेकिन यहां पर भी पाए जा सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है वो कुछ भागों पर तो वो राइबोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ भाग पर राइबोसोम नहीं मिलते। जिस भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी इस भाग पर हमारे पास राइबोसोम मिलते हैं, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम यहां पर क्या बोलते हैं? अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि इस अंतःपर्देवी जालिका को हम ER बोलते हैं, और राइबोसोम होने के कारण यह सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसे RER के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ER के ऊपर कोई भी राइबोसोम भाग होगा वो नहीं पाया जाता है, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। यानी कि एकदम चिकनी सतह है वो यहां पर बनती है, और इस भाग को हम यहां क्या बोलते हैं? अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो हमने केंद्रक के ऊपर बात कर रहे थे। केंद्र किससे जुड़ा रहता है? हमारा इस रफ एंडोप्लाज्मिक यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ा रहता है, अंतःपर्देवी जालिका से जुड़ा रहता है। और यह जालिका दो प्रकार की हमें मिलती है। सबसे पहली होती है रफ ER यानी RER, और सेकंड भाग होता है स्मूथ ER। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके ऊपर हमारे पास क्या मिलता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे भाग के ऊपर है वो राइबोसोम यहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो देखिए राइबोसोम जहां पर पाया जाता है रफ कहलाएगा, जिस पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और जहां पर नहीं होगा वो कैसा होगा? स्मूथ होगा। अब देखते हैं कि इस प्रोटीन जो यहां पर बनेगी वो अब जाती कहां पर है। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा ये रहा केंद्रक के ऊपर। केंद्रक के बाद में हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के ऊपर, जो इसके बाद में यहां पर पाया जाएगा वो भाग हमारा यहां पर कौन सा होता है? जस्ट इसके बाद में यहां पर कौन होता है? हमारा गोल्जी बॉडी है, वो यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो यहां पर बनती है। यहां पर हमारे पास ऐसी संरचना है वो इसके आसपास पाई जाएगी। इसके बीच में एक ट्यूब नुमा संरचना है वो होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद में हमारे पास यहां पर जो बनने वाली संरचना होती है वो क्या होती है? गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी क्या काम करती है वो देखिए। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में हर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, तो गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ये क्या करती रहती है? घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती रहेगी। कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो ट्रैफिक पुलिस काम करती है वही कौन करता है? हमारा गोल्जी बॉडी काम करता है, जिससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा या नहीं होगा। जो यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन को क्या किया जाता है? इस गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर हमारे पास कौन आ जाता है? अब यहां पर प्रोटीन भाग है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहां से देखो केंद्रक से राइबोसोम, राइबोसोम पे प्रोटीन, प्रोटीन बनकर वो कहां चली जाती है? गोल्जी बॉडी के पास है वो यहां पर चली जाती है। तो हमने यहां पर बात की है केंद्रक के ऊपर। केंद्रक के बाद में हमने यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर बातें कर ली। इसके बाद में हमने यहां पर अपनी गोल्जी बॉडी के ऊपर है वो हमारी बातें हैं वो हमने कर ली है। इसके बाद में देखिए इनकी संरचनाओं की बात करेंगे तो वो हम करेंगे अलग अलग, जब ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर इनके बारे में हम बातें करेंगे। हमने यहां पर अपने केंद्रक के बारे में, इन सभी के बारे में बातें करती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर
अलग जो ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम, मीजोसोम, कैसे ऑर्गन पाए जाते हैं सेल में, उन सभी के बारे में है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों अदर फ्रेंड के ऊपर शेयर करके बता देना कि हम डेली यहां पर क्या पढ़ेंगे, हर जो साइंस के नए टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।